हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परिमेय संख्या की जोड़ पर बातचीत कर रहे हैं। अर्थात यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं दी गई होती हैं तो हम उनका जोड़ कैसे करते हैं, ठीक, इन पे बातचीत करेंगे। और परिमेय संख्याओं के जोड़ के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं के जोड़ के दो नियम होते हैं। एक क्या नियम होता है, यदि परिमेय संख्या का हर क्या हो, समान हो। पहला नियम यही होगा कि उसका हर क्या हो, समान हो। और दूसरा नियम क्या है, यदि परिमेय संख्या का हर समान ना हो। ठीक, ये तो क्या है, दो प्रकार के जोड़ बनेंगे जो हम आपको सिखाएंगे। अब परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके ऊपर हम लोग भी बातचीत करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, साहचर्य नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो यानी कितने गुण बनेंगे, इन बात पर भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हम लोग बातचीत करते हैं आज किसके ऊपर बातचीत करेंगे, परिमेय संख्याओं के ऊपर ना, यानी परिमेय संख्याओं के योग पर। यानी हमारा टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का योग। ठीक बच्चों, ये हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्याओं का योग। तो इस परिमेय संख्याओं के योग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणधर्म को जानेंगे, यानी परिमेय संख्याओं के क्या गुण। ये हमारा मेन टॉपिक है। इससे हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के गुण। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है, यानी परिमेय संख्याओं के गुण। हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं। यानी हम लोग जानेंगे कि जो साहचर्य नियम होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो इन बातों पे बातचीत करेंगे। तो हम लोग जानते हैं हमको कितने गुणधर्म इसके पढ़ना है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कुल कितने पढ़ने हम लोग को ना। तो पहला है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण हम लोग को ये पढ़ना है पहला। दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्रम विनिमय नियम का प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोग को जो कवर करना है वो क्या है, साहचर्य प्रगुण। ये हो गया। अगला जो हम लोग को, तीसरा, चौथा जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चौथा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम ये पढ़ना है। और हम लोग को क्या पढ़ना है, एक टॉपिक और कवर करना है, वो क्या है, योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक। ठीक है बच्चों, तो इन टॉपिकों पे हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इससे पहले वाले, मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इससे पीछे वाले वीडियो में चले जाइएगा, जो इससे पहले हमने बना के छोड़ दिया है, उसको आप देखेंगे तो आसानी से इसको क्या पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, यानी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का जो जोड़ होता है, अक्सर आपने देखा होगा लोग जोड़ पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो जोड़ हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके क्या क्या गुण होते हैं और वो हमको क्या समझाना चाहते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। यानी जिसने परिमेय संख्या को जोड़ा होगा, जिस भी गणितज्ञ ने परिमेय संख्या को जोड़ा होगा, जोड़ने का क्या क्या नियम दिया है हमें, यानी हम उसको कैसे जोड़ेंगे, इसी बात को हम लोगों को सीखना और समझना है कि उन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम पहला टॉपिक यानी हेडिंग बना के सबसे पहले इसी बात को लिखना पसंद करेंगे कि ये क्या है ना, संवरक प्रगुण क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग इस पर देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये आप लिख पाए होंगे, ये नीचे वाला मिटा देते हैं ताकि आप उधर लिख पाएँ। देखें, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा ताकि आप अच्छी नोट्स बना सकें। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है कि दो परिमेय संख्याएं हमारे पास क्या हैं, दो परिमेय संख्याओं
संख्याओं का योग भी, दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। पहला जो टॉपिक है वो यही है, यानी कि यदि हम दो परिमेय संख्या लेके चलेंगे और उनको जब हम जोड़ेंगे तो उनका जो योग होगा वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम मानते हैं कि माना हमारे पास क्या, a बटा बी व c बटा डी ऐसे कर लेते हैं, या b बटा c, जो भी आप करना चाहें वो कर लीजिएगा। तो लिखिए, क्या लिखेंगे कि माना a बटा b, माना a बटा b व a बटा b व c बटा d एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यहां लिखेंगे क्या, अतः इनका योग यानी इनका योग क्या होगा, a बटा b प्लस c बटा d भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रगुण था, यानी आपने इसको समझ रखा होगा कि जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, दो परिमेय संख्याएं हो, तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो उनका मान भी सदैव क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे बातचीत करते हैं कि इसका दूसरा टॉपिक क्या है। कहें तो अच्छा एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझा देते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल देख ले तब। जैसे देखिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं, क्या लिए हैं, 1/7 प्लस माइनस 2/7। एक परिमेय संख्या ये है 1/7 और फिर एक ये है। अब इन दोनों को, अच्छा माइनस नहीं तो आप माइनस हो जाएगा तो घटाने में चले जाएंगे, जोड़ेंगे आप इनको तो इनका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, जब आप एलसीएम लिए होंगे तो एलसीएम आया होगा 7 और ये कितना हो जाएगा 1 + 2। जब आप जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3/7। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी इसका जो जोड़ कैसे किया जाता है, क्या तरीका है जोड़ने का, एलसीएम कैसे लिए, क्या आया, ये 3 ओन कैसे हो गया, ये सारे प्रोसेस हम समझाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि ये थ्योरम हमसे क्या कहना चाह रही है, हम इस बात को समझें। मात्र इतना ही कहना चाह रही है दोस्तों कि यदि हमारे पास क्या हो, एक संख्या हो a बटा, यानी कोई भी संख्या हो जिसका मान जो किसमें हो, अंश बटा हर के रूप में लिखी गई हो, यानी ये किसमें लिखा है, अंश। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने कई बार बताया है, फिर से बता देते हैं कि जो ऊपर लिखा है वो होता है क्या, अंश होता है, अंश, और जो नीचे लिखा गया होता है वह होता है हर। तो यानी हम फिलहाल इतना ही समझेंगे अभी क्या, कि दो हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उन दो परिमेय संख्याओं का योग भी सदैव क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये हमारा क्या है, पहला गुणधर्म है। अब हम इसको साफ करते हैं और इसके बाद इसके दूसरे गुणधर्म यानी किसके ऊपर बात करेंगे, क्रम विनिमय नियम के ऊपर बातचीत करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा गुणधर्म है वह क्या है, कह रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम ना, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अच्छा क्रम का क्या मतलब होता है, 1 2 जैसे यानी कि संख्या में आगे पीछे हो जाना ना, क्रम से आना। तो क्रम विनिमय मीन्स उसका जो स्थान है उसको बदल देना, यानी पीछे वाले को आगे या आगे वाले को पीछे कर देना। नियम यानी यदि हम इसमें क्या करेंगे, दो संख्याएं लेके चलेंगे, यानी हमारे पास क्या है, दो परिमेय संख्याएं, हो सकता है वो क्या है, a बटा b है और दूसरी क्या है, c बटा d है। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम क्रम बदल दें, यानी इन दोनों संख्याओं को क्रम से रख के जोड़ें, फिर उसके बाद उसका क्रम बदल दें तब भी जोड़ें, तो उसका जो मान है वह सदैव क्या हो, एक ही प्राप्त हो, अर्थात उन मानों में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो यही हम लोग को समझना है। तो हम देखते हैं हम इसमें क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे दोस्तों कि दो परिमेय संख्याओं के, यहां लिखते हैं दो परिमेय
संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर, दो परिमेय संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं, को, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका मान, उसका मतलब परिमेय संख्या का, उसका मान एक समान प्राप्त होगा। अब हम समझते हैं, जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि माना हमारे पास क्या है, a बटा b, यहाँ लिखेंगे माना a बटा b व क्या c बटा d एक नहीं, दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, ठीक, या संख्या है, कर देते हैं संख्या है, ठीक, इनका योग। अब देखें, यह संख्याएं हैं और इनका योग देखें, यदि हम लिखें क्या, a बटा b प्लस c बटा d, तो वह सदैव इनका योग किसके बराबर होगा, इसका क्रम बदल दें, यानी क्या, c बटा d प्लस a बटा b, यानी इनका मान स्थान बदल देने पर बराबर ही प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसे छोटा सा आप समझने का प्रयास करें, फिर हम इसको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे देखें 2/5 और प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ ले लेते हैं 4/5 कर देते हैं, 4/5। यह एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ये पहली परिमेय संख्या है और ये क्या है, दूसरी है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगे जोड़ने के लिए, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5, ठीक, यानी 6/5 प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इसका स्थान बदल दें मतलब इस संख्या को पहले लिख लें और इस संख्या को बाद में लिखें, तब भी हम जोड़ें तो उसका मान क्या आए, 6/5 ही आए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या, 4/5 प्लस कितना, 2/5। तो दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 4 ही लिखेंगे, ठीक, यही कंडीशन इसके साथ, 5 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा, 6/5, अर्थात यह दोनों संख्याओं का मान समान प्राप्त हो रहा है। क्रम आप चाहे आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखें या 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर हम 2 से अधिक संख्याओं की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास 3, 4, 5, 8 ऐसी संख्याएं, एक एग्जाम्पल हम आपको और समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, कई परिमेय संख्याएं, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, कई परिमेय संख्याएं हैं, a बटा b व क्या ले लेते हैं, a बटा b कामा लगाते हैं, कामा c बटा d, अगला ले रखे हैं व e बटा f, यह परिमेय संख्याएं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी जगह पर कुछ मान लेना है और इसका स्थान बदल देना है। यानी जैसे हम यहाँ अगर बात करें तो हो सकता है जब हम यहाँ पे जोड़े हों तो पहले a बटा b प्लस c बटा d प्लस e बटा f रखे हों, यह भी हम कर सकते हैं, या हो सकता है हम ऐसे किए हों, इसका स्थान बदल दिए हों, यानी a बटा b प्लस e बटा f प्लस क्या कर दिए हों, c बटा d। चाहे जो भी स्थान रखें, उनका जो जोड़ होगा वह सदैव क्या होगा, एक बराबर ही प्राप्त होगा। हम जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, संख्या लेके 2/5 कामा 3/5, 5 ही लिखते हैं, एलसीएम अभी समान रखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बदल के दिखाएंगे। फिर यहाँ कर देते हैं 4/5, ये है, इसको मान, ये प्रथम भिन्न है, ये द्वितीय तृतीय ना, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सीधे क्रम में इस क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी सीधा क्रम 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5।
ऐसे जब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 + 4, ठीक, यानी इसका इसमें भाग देंगे, 5 का 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस लगाएंगे, फिर 5 का 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 1 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर यहाँ प्लस लगाइएगा, फिर 5 का 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा। इन सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक, यानी 9 बटा 5 प्राप्त हो रहा है। अब हम इसके स्थान को बदल देते हैं, यानी क्रम विनिमय, यानी क्रम को हम क्या करते हैं बदल देते हैं, यानी इसको पहले कर लेते हैं और इसको बाद में, ठीक। अब देखें यहाँ लिखेंगे इसको उसको, मतलब 4 बटा 5 को पहले कर लेंगे, 3 बटा 5 को बाद में कर देंगे। अब देखें यहाँ 2 बटा क्या 5, फिर प्लस लगाएंगे, क्या कर देते हैं 4 बटा 5, फिर क्या कर देते हैं 3 बटा 5, ये है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो बच्चों एलसीएम लेने का नियम वही होता है, एलसीएम हम लेंगे तो 5 आएगा, अब इसमें भाग देंगे 5 में 5 से, एक बार जाएगा, यानी 2 + 4 + कितना 3, ठीक। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 9 बटा 5। तो इस प्रकार से आप ये समझ पाए होंगे कि चाहे जितनी संख्याएं हों, यदि आप उनका क्रम बदलेंगे तो क्रम बदलने पर भी उनके योग का मान परिवर्तित नहीं होगा। यही हमारा क्या होता है, कौन सा नियम होता है, यह साहचर्य नियम होता है, सॉरी क्रम विनिमय नियम होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहचर्य नियम पढ़ेंगे ना, यानी तीसरा नियम हमारा क्या है, साहचर्य नियम, ठीक। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको और आगे बताते हैं ना। देखें आप साहचर्य नियम क्या होता है, साहचर्य नियम, ठीक। यह नियम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 2 या 3 या 4 या 3 या 3 से अधिक संख्याएं संख्या समूह को किसी भी रूप में जोड़ने पर उनका योग सदैव क्या आता है, एक समान आता है। संख्या समूह को तो यहां हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 3 या 3 से अधिक संख्या समूह को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल एक समान, योगफल एक में लिखिएगा, योगफल एक समान प्राप्त होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप एक बात ध्यान से देखें तो आपको जो ये साहचर्य नियम है और क्रम विनिमय नियम है, इन दोनों में समानताएं दिख रही होंगी, यानी दोनों ऐसे लग रहे होंगे कि दोनों समान हैं। इसको लिखने का क्या मतलब है, तो मतलब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, संख्या समूह कहा जा रहा है ना, यानी वह संख्या किस में होगी, समूह में होगी। थोड़ा समझें, समझ जाएंगे, बस थोड़ा एग्जाम्पल देने दीजिए। बस पहले देखिए, लिखिएगा कि माना a बटा b कामा c बटा d कामा व e बटा f। e बटा f क्या है, e बटा f 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, संख्या है, ठीक, संख्याएं हैं लिखो, क्योंकि 3 हो रहे हैं ना, संख्याएं हैं, ठीक। चलो संख्याएं हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनको हम कैसे जोड़ें। तो जोड़ेंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, a बटा b प्लस c बटा d, फिर यहाँ पे क्या किए हूँ, वो कोष्टक लगा दी हूँ, यानी यह एक समूह बन गया, फिर प्लस यहाँ पे लिखे हूँ e बटा f। तो इसका मान सदैव किसके मान के बराबर होना चाहिए, या हो सकता है ऐसे लिखा गया हो, कैसे, यानी कि a बटा b प्लस e बटा f, कोष्टक में इसको संख्या समूह में रखा गया हो और यहाँ प्लस कितना लिखा हो, c बटा d।
तो बच्चों इन दोनों का भी योगफल जो होगा ना वह क्या होगा, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो वह आपस में क्या होंगे, समान ही होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल देखिए, बात कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, इतना समझ लें कि इस कोष्टक से इस संख्या को चाहे आप अंदर रखें चाहे किसी को भी अंदर रखें, लेकिन जब भी आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो योगफल होगा वह इन सब का योगफल आपस में क्या होगा, समान होगा। मात्र यह नियम हमसे इतना ही कहना चाह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाले नियम पर बातचीत करते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, कोई एक संख्या लेते हैं, माने संख्या क्या है 3/2 कामा 5/3 व 4/2, ये संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक बार हम इसी क्रम में, यानी इसको समूह में रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, यानी एक संख्या को निकालेंगे समूह में, यानी 3/2 प्लस 5/3, यह एक संख्या है, समूह में है, प्लस क्या लिखें 4/2, ऐसे लिखेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें भाग देंगे, आप जानते हैं सारा नियम बता रहे हैं, किसमें इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करें, 3 3 का 9, यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस ना इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, ठीक। ऐसे कोष्टक लगाएंगे इधर और यहाँ पे लिख देंगे कितना, कोष्टक लगाने के बाद यहाँ 4/2, ऐसे ही लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, यानी कि आगे और सॉल्व करते हैं, आपको इसको जोड़ लेते हैं, 1 मिनट, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 10 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 बटा कितना लिखेंगे 6, 19/6 और प्लस क्या लिखेंगे 4/2, ये लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, यानी 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 6 का 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा 19 और प्लस इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भैया, जब आप इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, 3 का गुणा आप 4 में करें, 4 3 के 12। जब आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 31 ना, 31/6, 31/6 आया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के मान को बदल देंगे, यानी कोष्टक में इसको बाहर कर देंगे और इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यानी यहाँ देखें आप, यहाँ क्या करना है, आपको कर देना है कोष्टक में 3/2 प्लस 4/2, ठीक ऐसे लिखिएगा। फिर कोष्टक से बाहर लिखिएगा 5/3। अब जोड़ें और देखें क्या 31/6 ही आ रहा है, तो आप देखें इसका और इसका क्या करते हैं, एलसीएम लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों, 2 बनेगा, यहाँ 2 लिखिएगा, और इसमें अब जान रहे हैं 2 बनेगा, 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो यहाँ 3 + 4 ऐसे लिखेंगे, 3 + 4 ऐसे इसको कोष्टक में लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 5/3, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, कोष्टक खोल देंगे, बाहर लिखेंगे 5/3। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, आप जाने इसका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप किसमें करेंगे 7 में, 7 3 21 21 प्लस इसका भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31/6, कितना आया 31/6। तो इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल से जो ये नियम था, कौन सा नियम था भैया, ये नियम था साहचर्य नियम ना, तो साहचर्य नियम आप आसानी से समझ पाए होंगे। क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य हो गया। अब हम लोग अगले नियम पे बातचीत करते हैं कि इसका अगला नियम क्या है हमारे लिए ना। तो हमारा ये नियम कौन सा है बच्चों, नियम है योगात्मक प्रतिलोम ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। तो हम लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या तथा उसके ऋणात्मक संख्या का जब योग शून्य होता है तो
होता है, शून्य होता है तो ऋणात्मक संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं, उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। दोबारा लिख दिया, सॉरी, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिलोम कहते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं और लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना a बटा, अच्छा पहले हम माना नहीं समझते हैं, a बटा b अच्छा लिख ही लेते हैं। माना a बटा b क्या है, a बटा b एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है ना, और इसका ऋणात्मक मान ना, इसका ऋणात्मक मान माइनस a बटा क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस a बटा b है। ठीक, क्या है, माइनस a बटा b है। ठीक, अब हम इसको परिभाषा के अनुसार समझते हैं। इन दोनों का योग, यानी योगात्मक मीन्स होता है योग, क्या होना चाहिए, शून्य हो। तो देखें, अगर यहाँ लिखें a प्लस b, a बटा b, और यहाँ प्लस है, कोष्टक में लिखेंगे माइनस a बटा b, और इनका मान क्या है, अगर शून्य है यानी बराबर 0, तो यह जो माइनस a बटा b है, माइनस a बटा b किसका, माइनस a बटा b, a बटा b का क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। ये समझ पाए होंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ही आप एग्जाम्पल समझेंगे ये थ्योरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम आपको बताते हैं। देखें, यानी करना क्या है हमें यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है, एक संख्या है प्लस 5/2। ठीक, यह संख्या है 5/2, और इसका जो योगात्मक प्रतिलोम यानी इसका जो उल्टा होगा वह क्या होगा, तो वह क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर उसकी बात करें तो यह संख्या इतना है, तो वो संख्या क्या होगी, माइनस 5/2। ठीक, यहाँ कामा लगा देंगे, यह इसकी क्या होगी, योगात्मक प्रतिलोम संख्या होगी। कैसे हम समझते हैं, देखिए 5/2 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे माइनस 5/2। जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस क्या, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस 5/2। एक प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस जो संख्या है माइनस 5/2 वह क्या है, उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम है। तो इस प्रकार से आपने इसे समझा होगा। अब हम इसके अगले गुणधर्म पे बात करते हैं, यानी जो हमारी अगला गुणधर्म है वह क्या है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है योगात्मक तत्समक। ठीक, इसको समझते हैं। तो लिखेंगे शून्य या किसी भी परिमेय संख्या का योग वही परिमेय संख्या प्राप्त हो, वही परिमेय संख्या प्राप्त हो तो ना, संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाती है,
वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या उस संख्या का तत्समक कहलाती है, या वह संख्या दी गई संख्या का तत्समक कहलाती है, मक कहलाती है। अब आप थोड़ा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। जैसे देखें, हमारे पास क्या है, एक संख्या है a/b + 0 यानी 0। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा? a/b ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो 0 है वह क्या है? इस संख्या का क्या है? तत्समक है। अब आप एग्जाम्पल समझें, यानी वही संख्या प्राप्त हो, जैसे 2/5 है, 2/5 अगर हम इसमें क्या करें, जोड़ दें। क्या जोड़ें? 2/5 में यदि हम पहले तो 0 ही जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो आप वही प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल है ये, यानी कि क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम इस संख्या को बदल दें, जैसे यहाँ पे 2/5 है और इसमें हमने जोड़ दिया क्या, यहाँ जोड़ा हमने 4/4। ठीक बच्चों, जब इसको जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि इसका मान कितना आएगा, यानी 2/5 पहले था, अभी भी क्या आना चाहिए, 2/5 ही आना चाहिए। अगर 2/5 आ रहा है तो वह संख्या इसका क्या है? तत्समक है। तो इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 20 आया। आप इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये? 4 बार। 4 दूना 8 और प्लस यहाँ लिखेंगे कितना, इसका इसमें भाग दें, कितनी? 5 बार। और 5 का जब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का 4 है, 4 5 20। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ने पर ये हो जाएगा कितना? 28 ना। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये? 28। अच्छा बच्चों, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 1 मिनट रुक जाइए, गलत हो रहा है ये। तो देखें, इसका ये 20 हो गया, हाँ यहाँ गलत हो रहा है। देखें, इसका इसमें भाग दें, कितनी बार जाएगा ये? 1 मिनट हम इसको बताते हैं। अच्छा, ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे देखें क्या है, अभी एलसीएम ना, पहले ऐसे समझें। 4/4 है, इसको हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया, 1 आएगा ना। अच्छा, ये नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया था। यानी इसको जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी सिर्फ 0 ही रहेगा। उसका जो योगात्मक प्रतिलोम बनेगा वह 0 ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने इसको क्या किया, समझ रखा है। अब हम इसके जो हल होंगे या जो भी एग्जाम्पल होंगे वो आपको इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे सब, कि इसके आधार पर कैसे आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज के अध्ययन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।